नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिटनेस रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है सोनीपत राय हलके में। और इस समय मैं मौजूद हूँ नाहरा गांव में। और नाहरा गांव में 4 महीने से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो सबसे भारी समस्या वो है कि यहाँ पे एचटी की जो लाइन है, हाई पावर टेंशन जो लाइन है, उसके लाइन को यहाँ से निकाला जा रहा है। और उसके लिए जो है यहाँ खेतों के अंदर बिना नोटिस दिए ही गड्ढे खोदे जा रहे हैं, वो टावर बनाने के लिए। और जिसके अंदर सबसे जो दुखद जो घटना ये है कि पकी हुई फसल को बिना ही नोटिस दिए और जब फसल पक चुकी है उसे काटने का भी मौका ना दिया जाए और उस पर जो है ट्रैक्टर घुमा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे हमारे पले हुए बच्चे के ऊपर से कोई जो है गाड़ी उतार रहा हो। तो ये दर्द जो है बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है और उसको लेकर यहाँ सभी आंदोलन कर रहे हैं। और कल हमारे टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल ने यहाँ की खबर उठाई थी, जिसका असर आज कुछ देखने के लिए मिला कि बाहर से भी कुछ किसान इस आंदोलन को सहयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ पर जो कल एक इंजन चला हुआ था और गड्ढे खोदे गए थे, आज उन गड्ढों को भर दिया गया है। और आज जो है प्रशासन भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हम बातें करेंगे जो आज यहाँ इस आंदोलन को सहयोग करने के लिए पहुँचे हैं और आज जो अधिकारियों ने आकर क्या कुछ कहा है वो चीज़ भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो सर, आपका नाम क्या है? मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। आप भिवानी से आप पहुँचे हैं, कैसे पता लगा आपको इस बारे में? तो ये लंबे समय से यहाँ चल रहा है और पहले भी यहाँ पे हम 3-4 बार आए हैं और पीछे भी जो है गड्ढे मिट्टी से भरे गए थे। और हरियाणा में लगभग 1 दर्जन लाइनें बंद हैं। झज्जर जिले में 5-6 धरने अकेले झज्जर जिले में चल रहे हैं। तो ये पूरी एक मुहिम है जो ये हाई वोल्टेज टावर बिना परमिशन के जोर जबरदस्ती और बिना किसानों को कंपनसेट करे, जो गुंडों की तरह पुलिस फोर्स का सहारा लेकर के और जो प्राइवेट कंपनियां किसानों के खेतों को बर्बाद कर रही हैं। तो ये पूरी एक मुहिम चल रही है। यहाँ नारा में भी लगातार आंदोलन चल रहा है। ये लाइन राजस्थान के खेतड़ी से और यहाँ नरेला जारी है। दिल्ली के ओचंदी में भी आंदोलन चल रहा है। तो यहाँ पे लगातार धरना चल रहा है, लेकिन किसानों से बातचीत करने की बजाय, उनको मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा देने की बजाय यहाँ बार बार पुलिस को खड़ा करके, फसल आप देखो अभी कटाई का टाइम नजदीक है, उसके बावजूद जो है पुलिस को लगा करके जोर जबरदस्ती जो आज की जा रही है। तो उसमें आज यहाँ पूरी पंचायत हुई है धरने पे और पंचायत में निर्णय भी हुआ कि जो ये मिट्टी, जो ये टावर के गड्ढे खोदे गए हैं, क्योंकि ये तो अवैध गड्ढे हैं, किसान को जमीन से बेदखल करने के लिए और उसकी फसल को उजाड़ने के लिए ये सारा कंपनियों का, सरकार की से षड्यंत्र चल रहा है। तो किसान अपनी खेती करेगा। आज उन खड्डों को भरा गया है और सरकार को भी ये बात जान लेनी चाहिए कि बिजली कोई फ्री में नहीं मिलती, बिजली के पैसे देता है। गैस किसी को फ्री में नहीं मिलती, तेल किसी को फ्री में नहीं मिलता। तो किसान की जमीन फ्री में क्यों चाहिए? जो बेशकीमती जमीन है उसकी आप उसका भाव कौड़ियों के भाव कर रहे हो। अगर 1 करोड़ का किला है और उसमें एक टावर लग गया तो उस जमीन की कीमत 30 लाख रुपए भी नहीं बचती। तो किसान अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई यहाँ लड़ रहा है। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? मैन नहीं, देखिए, मांग हमारी ये है कि मार्केट रेट के हिसाब से जितना कॉरिडोर है, और लगभग जो है 64 मीटर का कॉरिडोर है, उसके बाद 67 मीटर का, उसके बाद जो 4 पैरों के अंदर की जमीन, और उसके अलावा जो कॉरिडोर है 67 मीटर का दोनों तरफ, जो तार हैं, जो फसलें खराब हो रही हैं या जो रास्ते यूज हो रहे हैं, इन सब का मार्केट रेट के हिसाब से हम मुआवजा चाहते हैं। और ये लड़ाई पूरे हरियाणा की भी है, ये दिल्ली की भी है, ये राजस्थान की भी है, ये पूरे उत्तर भारत में एक जोरदार मुहिम ये चल रही है। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं जो है वो किसान की बात को ना सुन करके वो कंपनियों की बात को सुन रहा है। कंपनियों से ऐसा लगता है कि वो जो है कंपनियों के एजेंट के रूप में पुलिस काम कर रही है। नहीं तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तो वो उनको जो है दर्ज करनी चाहिए कंपनी वालों के खिलाफ। लेकिन हमारी जो बातें हुई हैं, कुछ नेताओं से बातें हुई हैं, उन लोगों का कहना है कि ये चुनाव नजदीक जब आते हैं तभी ये किसान जो इस तरह का आंदोलन के बैठ जाते हैं। ये धरना जो है लगभग 4 महीने से चल रहा है
इसी प्रकार से भिवानी के नीमड़ीवाड़ी में, जींद में, झज्जर में, यमुनानगर में, अम्बाड़ा में, ये तो करनाल में, असंध में, ये तो एक एक डेढ़ दो दो साल से हमारे आंदोलन लगातार चल रहे हैं। उसमें पूरे हरियाणा में काफी लाइनों के काम भी बंद है। उसके साथ में जो है गैस पाइपलाइन के काम भी बंद है। जो गुजरात से आपकी इंडियन ऑयल की जो लाइन आ रही है उसका काम भी बंद है दादरी और भिवानी में। इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। इलेक्शन अगर सरकार को ये लग रहा है कि भाई आपको चुनाव में नुकसान होगा तो आप किसान के लिए एक मजबूत कानून बनवाइए, कानून कोई है नहीं। ये कानून तो वो बनाए तो रहे थे, अभी अपने जो है क्या नाम, जो 3 कानून लेकर आए थे, वो तीनों कानूनों को तो रद्द करा दिया गया। नहीं, वो अलग विषय था। वो तो खेती के ऊपर कॉरपोरेट के कब्जे के कानून थे। वो तो किसान को बंधुआ मजदूर बनाने के कानून थे। कानून ये भी उसी तरह की चीज है भाई। किसान की जमीन पे नजर है, किसान को जमीन से कैसे बेदखल किया जाए। कोई फैक्ट्री के नाम पे करेंगे, कंपनी के नाम पे करेंगे, लाइन के नाम पे करेंगे, तेल पाइपलाइन के नाम पे करेंगे, हाईवे के नाम पे करेंगे। तो अलग अलग जो सरकार की स्कीम और प्रोजेक्ट हैं उनका मुख्य मुद्दा यही है कि किसान को जमीन से कैसे बेदखल किया जाए। तो आपकी सरकार से कोई बात हुई नहीं हुई है? नहीं, इस मामले में कई जगह जो है भिवानी हो, करनाल हो या झज्जर हो, अलग अलग लेवल पे सरकार के साथ तो बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी अध्यक्षता में कई जगह मीटिंग हुई है और उनको हमने सारे प्रूफ भी दिए हैं अलग अलग तरह के। उनको डॉक्यूमेंट के एविडेंस भी दिए हैं, लेकिन किसी भी मामले में जो है कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। जैसे आप बता रहे 4 महीने यहाँ पे हो गए हैं, और भी जो है तकरीबन 2-2.5 साल से भी जो आप बता रहे हैं भाई कई उन जिलों के अंदर जो चल रही है, और अन्य राज्यों में भी जो है इस चीज को लेकर जो है मुहिम चल रही है। तो इस बीच में क्या किसी मंत्री से किसी कोई बात नहीं हुई है? नहीं, पीछे जो जितने भी धरने आंदोलन हुए हैं किसानों के, क्या उनमें ये मुद्दे नहीं उठे कभी? देखिए, किसी से कोई बात हो ही नहीं पाती। उसका रीजन ये है कि सरकार है नहीं। सरकार की जगह कंपनियों के एजेंट हैं, वो सरकार चला रहे हैं। कंपनियों के, उद्योगपतियों के मुखौटे ओढ़ करके, और वो जो है सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। सरकार अगर होती तो बात करती, किसान के लिए कानून बनाती, किसान को नुकसान का पूरा मुआवजा देती। ये तो कंपनियों से दलाली खाने वाले लोग जो है वो मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी बन करके बैठे हैं। अब यहीं का विधायक है, वो यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो किसानों से बात नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। इन लोगों को जो घमंड और अहंकार है वो आने वाले समय में किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सब मिलकर के तोड़ेंगे। मेरा नाम दलजीत सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, टिकैत ग्रुप से। आप दिल्ली से पहुंचे हैं? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं हम लोग। टिकैत जी ने आपको भेजा है? बिल्कुल, टिकैत जी का और युद्धवीर जी का हमें बिल्कुल सख्त ये आदेश है कि जहाँ भी किसान के ऊपर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो काफी टाइम हो गया है, तो काफी लेट हो गया आप लोग। नहीं जी, ये धरना हमने जिस दिन पहले दिन रखा था, उस धरने की जो हवन करवाया था, हम लोग उस हवन में शामिल। हवन करवा के आप चले गए थे? इस धरने के हम रेगुलर सदस्य हैं, और तो जब यहाँ से जो भी कॉल दी जाती है उसके लिए हम लोग अपने दिल्ली से अपने पूरे दल बल के साथ आते हैं। अभी ये सरकार ये बात कहती है बार बार भाई, टिकैत जी जो है जैसे चुनाव आता है तो चुनाव को लेकर, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आते तब वहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन करने लगे थे। अब दिल्ली में आए तो दिल्ली में जो है क्या नाम ये, और अब ये सेंटर में आए तो सेंटर के उसमें जो है क्या नाम कर करके बैठ गए। देखिए, चुनाव की मतलब कोई चलती है क्या? देखिए, संगठित अपराधियों के खिलाफ अगर बोलना और उसको आप लोग चुनाव से जोड़ोगे तो ये तो गलत बात है ना। ये तो सरकारी भाषा होगी कि हम मतलब इस तरीके के आंदोलन करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, एक संगठित अपराधी की तरह से पुलिस प्रशासन किसी पुलिसिया का काम नहीं कर रहा। उसको हमने कई बार एफआईआर दर्ज करने के लिए बोले हैं, 112 पे कॉल की गई है, लेकिन हमारे यहाँ से तो किसी की भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हम लोग ये कह रहे हैं कि किसी के घर के अंदर या खेत के अंदर जबरदस्ती घुस के आप चोरी कर रहे हो या डाका डाल रहे हो तो एफआईआर किसकी होनी चाहिए? किसान की होनी चाहिए या उस अपराधी की होनी चाहिए? अपराधी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जिस किसान ने अपनी फसल बो रखी है, उस किसान के खेत को आप जाके देखिए, मेरे ख्याल में 1 किले में 3 बीघे धरती उजाड़ रखी है, और 3 बीघे के खड़े गेहूं को उजाड़ दिया, तो उसकी एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये बिल्कुल होनी चाहिए। इस बात को तो हमने अपने चैनल के माध्यम से कल उठाया भी था, और वही चीज हमने अभी जो है पहले भी शुरुआत में यही कहा है कि अगर जब फसल पकती है
तो ये समझ लीजिए कि जैसे अपना बच्चा पर जो है पलकर जवान हुआ है, और उससे बच्चे के ऊपर से अगर कोई गाड़ी उतार दे तो दर्द उतना ही आता है जितना जो है फसल का है, जितना जो है बच्चे का उतना ही फसल का चलता है। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की है हमारी तरफ से। एक तो हम मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि हमारी तरफ से इस कारपोरेट कंपनी के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, और जो हमारा नुकसान किया गया है उसकी भरपाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं पुलिस प्रशासन से भी कहूँगा कि आपने पढ़ लिख के संवैधानिक तौर पे ये पद लिया है और संविधान को बचाने के लिए आप काम कर रहे हो, ना कि किसी अपराधी को बचाने के लिए। यहाँ पे आप देखिए हमारी माताओं बहनों के साथ आज बड़ी बदतमीजी की गई है। उनको पुलिस वालों ने, लेडीज पुलिस होते हुए भी मर्द पुलिस वालों ने, आपको हम वीडियो भी मुहैया करवाएंगे, मर्द पुलिस वालों ने उनको हटाया है। मतलब ये तो गलत काम है, बिल्कुल गलत कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम ये मांग करते हैं कि हमारी तरफ से एक तो इस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, क्योंकि उसने हमारे खेत के अंदर बिना किसी इजाजत के, बिना किसी नोटिस के, और अगर नोटिस भी आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमने अपनी मांग रख रखी है कि हमारे खाते में जब हमारी मांग के अनुसार पैसा आ जाएगा उसके बाद काम होने देंगे, नहीं तो हम काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। चलिए, अब जैसे आप देख रहे हैं कि जो टिकैत जी की जो टीम से जो आए हैं उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और जब तक हमारा पैसा हमारे खाते में नहीं आएगा तब तक हम आगे काम नहीं होने देंगे। चलिए भाई जी जानते हैं, भाई जी जो समर्थन देने के लिए पहुंचे। सर क्या नाम आपका? परवीन दैया मेरा नाम है। कहाँ से पहुंचे सर? मेरा गांव के डोली है जी। और भारतीय किसान नौजवान यूनियन अभिमन्यु कवाड़ में जिला प्रधान, युवा जिला प्रधान सोनीपत से। बहुत बढ़िया बात है सर, आप युवा हैं और युवा ही देश को आगे बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब युवा ही देश की सीमाओं पे रहता है और युवा ही जो है खेतों में रहता है। आज ये दर्द तो देखो सबको है कि एक फसल को अगर जो है बिना किसी भी नोटिस के, और नोटिस भी दे दिया जाए तो भी फसल को जाना जो है बहुत ही ज़्यादा गैर कानूनी है। ये तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि अगर कोई किसी भी फसल को उजाड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा गैर कानूनी है। तो आप लोग जो है क्या कुछ आप जो है हमारी एक साफ और स्पष्ट मांग है, हमारी जो जमीन है आज उसके इतने ऊंचे रेट है। एक बात ये देखो, इस किले में पोल गढ़ रहा है और 7 वाला 5 करोड़ का या 6 करोड़ का बिक रहा है। इस किले वाले ने क्या कसूर कर दिया? इसको भी तो सरकार ने एक स्थायी रोजगार या स्थायी इतना पैसा दे दे कि वो किसान भी ना मरे। और सरकार बार बार कह रही है विकास विकास, कहाँ विकास है? किसान को आप मार रहे हो। किसान को मार के कौन सा विकास कर लोगे आप? और पहले तो सरकार ने ये मानो किसानों पर लाठियां चलाई थी। अब खनौरी बॉर्डर पे पंजाब में जो धरना चला हुआ है, हम लगातार वहां थे। किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई है, मोर्टार दागे गए हैं, आंसू गैस के ऐसे जहरीले गोले थे जिनमें आदमी 10 मिनट रह जाएगा, वो पागल होने की स्थिति में। लेकिन उपद्रव फैलाना तो ठीक नहीं है ना? कौन उपद्रव फैला रहा है? आंदोलन के नाम पर कोई भी उपद्रव होता है तो गलत है। आप एक चीज बताइए, आप में जो है क्या ना वो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ जाते हैं आंदोलन करने के लिए, सड़कों को फाड़ के रख देते हैं, या कोई भी चीज है सुरक्षा के उपकरण जो उनको हटाने की कोशिश कर। आप आंदोलन कर रहे हैं, आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। बात बिल्कुल जायज है। एक बात बताओ, आप टीकरी बॉर्डर का और कुंडली बॉर्डर का आज का हाल देख ले। जो आदमी इस टाइम पे सोनीपत की तरफ एंट्री करता है 3 घंटे जाम में खड़ा होता है, कौन किसान वहां बैठा है? ये चीज भी दिखाओ। हमने सर दिखाई थी, मैं आपको बता दूं, सिंगू बॉर्डर का हमने दिखाया था, और जिस दिन हमने दिखाई थी तीसरे दिन हमने जो है सर्विस रोड को खुलवा दिया था। हमारी खबर काम करती है ऐसा नहीं है, हमारी खबर काम नहीं करती है। एक बात है, किसान की बात मान लो, किसान इतना फरी क्यों है? हम यहाँ क्यों बैठेंगे? जो जायज मांगो हमारी मान लो सरकार। और इसमें तो किसान कुछ मांग भी नहीं रहा। भाई हमारा हक है ये। आप ये माइक लेने भी जाओगे, ये थोड़ी आप उठाओगे कि भाई मेरा जी मर्जी जो पैसा दे दूंगा। आप पहले जाके पूछोगे, रेट पूछोगे इसका क्या रेट है। तो हमारी जमीन का भी सरकार रेट तय करे ना, एक भाई ये रेट है, इस रेट में हम ले रहे हैं। आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मीटिंग में मिला भाई क्या रेट देंगे। अब जो ये 3 कानून आ रहे थे, ये 3 कानून वही तो आ रहे थे कि आप किसान जो है अपनी मर्जी से अपनी जो है फसल भी बेच सकता है, अपनी जमीन भी बेच सकता है। ये 3 कानूनों के बारे में मैं बताऊं, 3 कानून ऐसी चीज थी जैसे पहले जियो फ्री आई थी ना, ऐसे वो कानून का लोभ था। जो मंडियां है, मंडियां किसान के लिए एक जीवनदान है, अब ओले पड़ गए। यहाँ आप देखोगे खरकोदा के आसपास पूरा एरिया खत्म हो गया। किसान को कौन सहायता देगा? अगली फसल बोनी है, किसान को पैसा कहाँ से आएगा? आम आदमी कोई पैसा नहीं देगा, क्यों? सब बर्बाद हुए बैठे हैं। तो एक सहायता मिलती है मंडी से, आड़ती से, उसकी जान पहचान है। कोई प्राइवेट कंपनी वाला पैसा दे देगा? कोई पैसा नहीं देगा, आड़ती से वो ले लेता है। और फसल उगाने के बाद
आड़ती का उनका रिश्ता है, कंपनी वाले का कौन सा रिश्ता है। ये जिस दिन ये फसल साइलों में कैद होगी ना, उस दिन इस देश को भी सबको पता लग जाएगा। और किसान इसी की रोक के लिए किसान 13 महीने बैठा था। तो अब कब तक बैठोगे? सरकार जब तक बिठाना चाहेगी, किसान तैयार है। आचार संहिता है? क्या आचार संहिता है? इनके लिए कोई आचार संहिता नहीं है। 2,000, 10,000, 20,000 आदमियों की रैली करते हैं, किसान आराम से बैठा है। सरकार का तो बोलने का हक नहीं छोड़ा भी। वो तो सरकार का अपना तरीका है। सरकार खुद ऐसा हालत कर रखी है। एक वर्ग बता दो आप जो खुश हो सरकार से, कर्मचारी से लेके ये सरपंच गांव के, हमारी छोटी सरकार होती थी, इनको भी चंडीगढ़ में बुला के क्या हाल किया था। आशा वर्कर है, ये गांव के कर्मचारी है जो सफाई वाले, ये भी बेचारे गए थे मांगने के लिए। हर आदमी के ऊपर लाठीचार्ज, हर आदमी के ऐसी तानाशाही हरियाणा तो बर्दाश्त करेगा नहीं बिल्कुल भी। ये तो पहले भी दिखा था और आगे दिखाने के लिए हरियाणा बिल्कुल तैयार बैठा। अगर तो ऐसा को पता भी है, ऐसा था तो फिर वो पंजाब तक ही क्यों रुके, आगे का हरियाणा में क्यों नहीं अंदर आने दिया? क्या है वहां मोल ऐसा पैदा कर दिया सरकार ने, गोलियों में कौन आगे जाएगा? गोलियों में कौन आगे जाएगा? सरकार सीधी गोली मार रही है और किसान जो नहीं हत्ते हैं। लाठी भी तो मार रहे थे किसान, कोई लाठी नहीं मार रहा था भाई साहब। सरेआम दिखा रहे थे कि सैनिकों के ऊपर जो है ना, सरेआम जब बड़े बड़े बांस फैलाए फेंके जा रहे के लिए, तो एडिट करके क्या पता कम, या फिर ड्रोन कैमरे से जाके रिकॉर्डिंग है। वो तो ड्रोन से तो आंसू गैस के गोले मार रहे हो भाई साहब। ड्रोन से वो भी दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि किसान जो है बड़े बड़े जो है वो लेकर मार रहे हैं उनको। पहली बात ये है, किसान को आने की जरूरत नहीं। सरकार ने कमेटी बनाई थी, सारी चीज बताई थी। किसान इतना फ्री नहीं है, किसान अपने घरों में अपनी खेती करेगा। उनकी जायज मांग हो मान लो। क्यों कमेटी बनाई थी सरकार ने? वो मांग नहीं माननी थी। 3 साल हो गए, 4था साल लग गया। और कहने वाले तो तब भी कहते थे भैया मोदी ये नहीं मानता, मोदी ये नहीं मानता। 13 महीने शांतिपूर्ण किसान बैठे और झुकाया। और अब भी किसान शांतिपूर्ण बैठेंगे, कोई उपद्रव नहीं होता। और हो सकता है सरकार की तरफ से हमने 2-3 आदमी पकड़े भी, हमारे पास वीडियो भी है। वो ये आश्वासन आपका भी कोई उपद्रव नहीं होगा? कोई उपद्रव नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ जो किसान बैठे हैं उनका ये कहना है कि हम शांतिपूर्वक बैठेंगे और देखना होगा सरकार कब जागती है, और कोई उपद्रव नहीं किया जाएगा। ये भी यहाँ पे जो है ऐलान किया जा रहा है। तो बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।